ओम शांति 9/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा आए हुए हैं हमें क्या बनाने? भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। भक्ति में क्या बन गए? पतित। अब बाबा ज्ञान से हमें क्या बना रहे हैं? पावन बना रहे हैं। तो ज्ञान दिया बाबा ने पतित से पावन बनने का। पतित से पावन बनेंगे जब सबसे पहले अपने को आत्मा समझेंगे, शरीर नहीं। और आत्मा समझ बाबा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। तो अपने को आत्मा समझना है, महसूस करना है, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। अपने को चमकता हुआ सितारा देखना है। शिव बाबा क्या है? पॉइंट स्टार है परम धाम में। बाबा को पॉइंट स्टार देखना है। देखना है बाबा से शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख और आनंद की किरणें मुझ आत्मा में आती जा रही है। जो ज्ञानवान होगा वो सदा इस चिंतन में रहेगा। इसमें मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैंने 84 शरीर धारण किए है। यह मेरा अंतिम जन्म है। ये 84वां जन्म है मेरा। और मैं आत्मा, सभी आत्माएं क्या है? हम भाई भाई हैं। हम सब एक समान हैं। कभी आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। ये आँखें शरीर में हैं, ये शरीर की आँखें हैं, लेकिन मैं देखने वाली इनसे कौन देखती हूँ? मैं आत्मा देखती हूँ। और बाबा आत्माओं को ही ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र भी किसको मिला है? आत्मा। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है आत्मा का, जिससे हमें पता चलता है अपना, बाबा का और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का। बाबा शरीर का आधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा का और हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा का शरीर नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लेते हैं। तो देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में। और अपने को इस शरीर की भृकुटी में देखना है और बाबा को देखना है। आत्मा एनर्जी है और शरीर विनाशी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। जब आत्मा निकल जाती है तो ये वापस 5 तत्वों में लीन हो जाता है। देखना है मैं आत्मा, महसूस करना है भृकुटी के मध्य में। आत्मा तो एक जितनी है सबकी। शरीर छोटा बड़ा होता है। जब छोटा शरीर होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है। मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ। देखना है अपने को, महसूस करना है भृकुटी के मध्य में मैं आत्मा सितारा। अपने को आत्मा समझना है। ध्यान भृकुटी के मध्य में केंद्रित हो, महसूस करना है अपने को।
और बाबा को अपने को आत्मा समझ पहुंच जाना है। शरीर से अलग हूँ मैं, परम धाम पहुंच जाना है। इस धरती से ऊपर, चांद सितारों से ऊपर, सूक्ष्म वतन से ऊपर परम धाम देखना है अपने को। परम धाम में पॉइंट लाइट बाबा को देखना है। अभी बाबा ने हमें ज्ञान चक्षु दिया है। पहले क्या थे? अज्ञान थे, अज्ञान चक्षु थे। अब बाबा आकर हमें ज्ञान चक्षु देते हैं। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। बाबा भी क्या है? चमकता हुआ सितारा। ये वेद का नाटक है जो रिपीट होता रहता है। अब इस नाटक के 5000 साल पूरे हो गए हैं। अब ये फिर से रिपीट होगा। ये बाबा आकर हमें समझाते हैं कैसे होता है ये शुरू। जब आत्मा बिल्कुल बैटरी डाउन हो जाती है तो बाबा दोबारा से चार्ज करते हैं उसको। फिर वो जो आत्माएं चार्ज हो जाती हैं फुल, वो फिर स्वर्ग में आती हैं। उन्हीं का 84 का पार्ट होता है। अपने 84 के पार्ट को देखना है। मैं परम धाम में निराकार थी, फिर सतयुग में देवी देवता थी, सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर कलयुग में पूज्य थी, अब संगम पर ब्राह्मण हूँ, फिर फरिश्ता, फिर निराकार। भक्ति से भगवान नहीं मिलते। भक्ति का फल ये ज्ञान है। इस ज्ञान से बाबा मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। वो आकर ज्ञान देते हैं, हमें पहचान देते हैं अपनी और अपनी हमें अपनी पहचान, और बाबा फिर अपनी पहचान बताते हैं। बाबा तप दान पुण्य आदि से नहीं मिलते हैं। भक्ति में धक्के खाते थे। बाबा मिलते हैं जब बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, खुद अपना परिचय देते हैं। मैं आत्मा, देखना है अपने को परम धाम में। बाबा को देखना है। कभी अपने को भृकुटी के मध्य में देखना है। बाबा को ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में देखना है। मैं आत्मा, परम धाम में। मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में। बाबा परम धाम में, ब्रह्मा बाबा की भृकुटी में। मैं आत्मा पावन बन रही हूँ याद से, इस याद से। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट। साक्षात्कार हो जाए लक्ष्मी नारायण के, लेकिन उसे लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, साक्षात्कार की इच्छा होती है किसी को तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है जो अच्छी भक्ति करता है, लेकिन उसे सुख कितना मिलता है? अल्पकाल, थोड़ा सा, क्षण भंगुर, क्योंकि इच्छा पूरी हो, बस उसका सुख होता है। बाकी बनने के लिए, सदा सुखी रहने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
देखना है अपने को देवी देवता स्वरूप में, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। जितना अपने को देखेंगे देवी देवता स्वरूप में, उतना गुण आते जाएंगे। मैं आत्मा स्टार, बाबा स्टार। दैवी गुण वाले मनुष्य को देवता कहा जाता है और असुरी गुणों वालों को मनुष्य। तो अभी हमें देवता बनना है बाबा की याद से, दैवी गुण धारण कर कर। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। अभी बाबा नई दुनिया राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो निर्विकारी दुनिया है और ये रावण राज्य विकारी दुनिया है। नरक है, वो स्वर्ग है। देखना है अपने को। मैं आत्मा, मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। नई दुनिया में हम 16 कला संपूर्ण होते हैं और अभी कोई कला नहीं है। तो 16 कला संपूर्ण बनना है, बाबा को याद करना है, अपने स्वरूप को बार बार देखना है। मैं आत्मा, पॉइंट लाइट बिटवीन दी फोरहेड। बाबा पॉइंट लाइट ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सबसे बड़ा कपोड़ा क्या लगाया, बाबा को टिक्कर बितर में कह दिया, कुत्ते बिल्ली में। इसलिए आज मनुष्य की ये दुर्दशा हो गई है। तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा भी क्या है, परमात्मा है। उनको चलते फिरते खाते पीते याद रखना है और अपने को ही देखना है। याद रखना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और याद से पवित्र बनना है। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। मैं आत्मा स्टार, बाबा सुप्रीम स्टार। मैं आत्मा हूँ।
फाइन स्टार बिटवीन दी फोरहेड। शिव बाबा देखने हैं ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। बाबा इस वक्त आए हुए हैं, संगम युग है, हमें पुरुषोत्तम बनाने आए हैं। आत्मा स्टार बिटवीन दी फोरहेड, बाबा सुप्रीम स्टार ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। शांति धाम को निर्वाण धाम और वानप्रस्थ भी कहते हैं, क्योंकि वाणी से परे जाते हैं। देखने में आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा हो। तो हर कर्म में विजय मेरी है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और निश्चय और नशा हो रखने वाली क्या है? अधिकारी आत्मा, जो हर एक कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखते हैं। क्या है? अधिकारी आत्मा है। आज का स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न नहीं ठहर नहीं सकता। इतना हम बाबा की छत्र छाया में रहेंगे, इतना कोई विघ्न आएगा नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।